अगर आप आपके अपनों को कनाडा बुलाना चाहते हैं पर वीजा रिजेक्शन या इमिग्रेशन प्रोसेसेस की कॉम्प्लिकेशन से डरते हैं, तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इमिग्रेशन ग्रुप WWICS के पास है आपकी इस प्रॉब्लम का सलूशन। हम हर तरह की इमिग्रेशन से डील करते हैं। WWICS। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में बीजेपी ने एक रैली की। इसमें अमित शाह को पहुंचना था, लेकिन उनका बंगाल दौरा स्थगित हो गया। इसके बाद उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली से ही इस रैली को संबोधित किया। वहीं स्मृति ईरानी ने वहां पहुंचकर बंगाली में भाषण दिया। स्मृति ईरानी ने मोदी के कार्यक्रम में जय श्री राम के नारे लगने से नाराज ममता पर राम का नाम लेकर ही निशाना साधा। स्मृति ने कहा कि ममता दीदी ने भले ही प्रभु राम को त्याग दिया हो, पर बंगाल में रामराज दस्तक दे रहा है। ताई शुभेंदुदा बोलছেন कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे। दीदियों এখন জানেন कि बांग्लाয় पद्म फूल घरे घरे। इस रैली में अमित शाह ने कहा, 3 महीने से कई लोग टीएमसी छोड़ बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका कारण क्या है? मैं मानता हूं कि ममता दीदी को सोचना चाहिए। 10 साल पहले कम्युनिस्टों के खिलाफ लड़ाई लड़कर जो सरकार बनी, ममता दीदी ने परिवर्तन का नारा दिया। एक नारा दिया था मां, माटी और मानुष की सरकार का। जनता ने इस नारे पर भरोसा किया, लेकिन ये नारा गायब हो गया। कम्युनिस्ट राज्य को जहां छोड़कर गए थे, वहां से भी गिराने का काम ममता बनर्जी ने किया है। बंगाल की जनता माफ नहीं करेगी। अमित शाह ने आगे कहा, अब ज्यादा समय नहीं है। बंगाल में बीजेपी की सरकार आने के बाद हम पहले कैबिनेट में प्रस्ताव करेंगे कि बंगाल के गरीब लोगों को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत का लाभ मिले। और आप रोक नहीं सकती हैं जिस तरह से बड़ी संख्या में टीएमसी के नेता, कम्युनिस्ट नेता, कांग्रेस पार्टी के अच्छे नेता बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। चुनाव आते आते ममता दीदी, आप पीछे मुड़कर देखना, आप अकेली रह जाएंगी, कोई और साथ देने वाला नहीं होगा। शाह ने कहा, बंगाल के किसानों को पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। उन्हें 6,000 रुपए भेजे जा रहे हैं, लेकिन नहीं मिल रहे हैं। अभी घबराकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुद्दा उठाया है। किसानों ने इस पर बड़ा विरोध किया है। बंगाल के अंदर अभी ममता बनर्जी ने एक कागज लिखा है कि हम सहमत हैं, अब आप हमें भेज दीजिए। दीदी, आप किसको बेवकूफ बना रही हैं? इस कागज से उनके अमाउंट में पैसा आ जाएगा। इसके साथ किसानों की सूची चाहिए, बैंक खाता चाहिए। आपने फिर किसानों को धोखा देने का काम किया है। मोदी को 6,000 भेजना है तो कैसे भेजें? शाह ने कहा कि इन्होंने बंगाल की भूमि को रक्त रंजित किया है। ममता बनर्जी की सरकार बंगाल के अंदर घुसपैठ को रोक सकती है क्या? भतीजे को मुख्यमंत्री बनाने के अलावा कोई एजेंडा नहीं है। ममता की सरकार भतीजा कल्याण में व्यस्त है। शाह ने कहा वे जल्द ही बंगाल जाएंगे। अमित शाह 30 और 31 जनवरी को 2 दिन के बंगाल दौरे पर जाने वाले थे, लेकिन 29 तारीख को दिल्ली के इजरायली दूतावास के पास ब्लास्ट हो गया। इसके बाद खबर आई कि शाह ने बंगाल दौरा स्थगित कर दिया है। हालांकि शाह के दौरे के स्थगित होने की वजहें सामने नहीं आई हैं। अमित शाह को उत्तर 24 परगना जिले में मथुआ समुदाय के गढ़ ठाकुर नगर की यात्रा भी करनी थी और यहां एक सभा भी आयोजित की गई थी। इस इलाके में सीए और एनआरसी बड़ा मुद्दा है और खासकर मथुआ समुदाय के लोगों के लिए। जब दौरा रद्द होने की खबर मिली तो मथुआ समुदाय के लोग नाराज हो गए। हिंदुस्तान टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए तृणमूल कांग्रेस की पूर्व सांसद ममता बाला ठाकुर ने कहा कि निर्धारित यात्रा रद्द करना ये दर्शाता है कि शाह के पास नागरिकता के मुद्दे पर मथुआ समुदाय को देने के लिए कुछ खास नहीं है। जिसके बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय और मुकुल राय फौरन ठाकुर नगर पहुंचे और खुद समुदाय के सदस्यों से मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया कि शाह बहुत जल्द सभा करेंगे। रॉय ने कहा, अमित शाह ने आने वाले दिनों में प्रस्तावित सभा आयोजित करने को लेकर शांतनु ठाकुर से फोन पर बात की है और आयोजकों से कहा है कि वे सभा के लिए लगाए गए मंच को नहीं हटाएं। गौरतलब है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में इस सीट यानी कि बोंगा से बीजेपी के शांतनु ठाकुर ने अपनी रिश्तेदार ममता बाला ठाकुर को 1,11,594 वोटों से हराया था। चुनाव के वक्त बीजेपी ने सीएए और एनआरसी को अहम मुद्दा बनाया था, जिसका उन्हें फायदा भी मिला। जानकार ऐसा मानते हैं कि मथुआ समाज के लोग अमित शाह की रैली में सीएए और एनआरसी को किसी बड़े ऐलान की उम्मीद कर रहे थे। इसके बाद पार्टी ने फौरन फैसला लेते हुए शाह की वर्चुअल रैली का आयोजन किया और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी इस रैली को संबोधित किया। शाह का बंगाल दौरा कैंसिल होने के बाद ईरानी शनिवार को ही बंगाल पहुंच गई थी। आपके लिए खबर लिखे हमारे साथी डेविड ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।